हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विकी फार्मेसी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आई ड्रॉप। क्या है आई ड्रॉप? तो यार जितना हम वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक हो गया? तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, आई ड्रॉप होती क्या है, ठीक हो गया? तो आई ड्रॉप ऐसी ड्रग्स का स्टेराइल एक्वस सॉल्यूशन होता है या ऑयली सॉल्यूशन होता है या सस्पेंशन होता है, जिसको हम अपनी आंखों में इंस्टिल करते हैं। किसकी मदद से? ड्रॉपर की मदद से। तो स्टेराइल एक्वस और ऑयली सॉल्यूशन और सस्पेंशन ऑफ अ ड्रग विच इज इंस्टिल विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। ठीक है, तो आई ड्रॉप ऐसे स्टेराइल एक्वस सॉल्यूशन है या ऑयली सॉल्यूशन है या सस्पेंशन है किसी ड्रग के, जो इंस्टिल किए जाते हैं हमारी आंखों में। किसकी मदद से? ड्रॉपर की मदद से। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, ड्रग होती। अब इसमें जो ड्रग होती है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जो इसमें ड्रग होता है उनकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो कैसी होगी? एंटीसेप्टिक होगी। दूसरी एनास्थेटिक होगी। तीसरी एंटी इन्फ्लामेटरी होगी, जो कंटेन करती है माइड्रेटिक और मियोटिक प्रॉपर्टीज़। ठीक हो गया। अब ये माइड्रेटिक और मियोटिक प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं? अब माइड्रेटिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके अंदर ऐसी ड्रग्स आती हैं जो एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज़ दिखाती हैं। कौन सी ड्रग आती हैं? वो ड्रग आती हैं जो एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज़ दिखाती हैं। मियोटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? मियोटिक प्रॉपर्टीज़ में ऐसी ड्रग्स आती हैं जो कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज़ दिखाती हैं। तो फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं। आई ड्रॉप ऐसे स्टेराइल एक्वस और ऑयली सॉल्यूशन है या सस्पेंशन है किसी ड्रग के, जो जिसे हम इंस्टिल करते हैं अपनी आइज़ में। किसकी मदद से? ड्रॉपर की मदद से। और जो इसमें ड्रग होती हैं उसकी तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहला एंटीसेप्टिक, दूसरा एनास्थेटिक, तीसरा एंटी इन्फ्लामेटरी, जिसमें दो चीज़ होती हैं, एक होता है माइड्रेटिक और एक होता है मियोटिक प्रॉपर्टीज़। अब माइड्रेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कंटेन करती हैं एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी। ठीक है। और मायोटिक प्रॉपर्टीज़ में ऐसी ड्रग्स आती हैं जो कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज़ को क्या करती हैं? प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती हैं, उसमें होती हैं। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है आई ड्रॉप के बारे में। अब देखते हैं क्या क्या इमेज हैं इसकी, किस प्रकार के मिलते हैं। ठीक हो गया। तो इमेज देख लीजिए। पहले आपके देखो, ये जो चार हैं ये सब अलग अलग प्रॉपर्टीज़ वाले आई ड्रॉप्स हैं। कोई एलर्जी वाला एलर्जी में यूज़ करने वाला है, कोई क्या कहते हैं एनेस्थेटिक की तरह यूज़ किया जाता है, कोई एंटीबैक्टीरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, कोई एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए आई ड्रॉप की। जो हम आई ड्रॉप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी क्या अच्छी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, अब हम पढ़ते हैं। ठीक हो गया। दे शुड बी मीन्स वो सबसे पहला आइसो ऑस्मोटिक विथ लैक्रिमाइल सेक्रेशन। अब आपने पढ़ा लैक्रिमाइल सेक्रेशन होता क्या है। लैक्रिमाइल सेक्रेशन जो हमारी आंखों में लैक्रिमाइल ग्लैंड होती है उससे जो सेक्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं लैक्रिमाइल सेक्रेशन। तो जो हम आई ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं वो उस लैक्रिमाइल सेक्रेशन के साथ क्या होना चाहिए? आइसो ऑस्मोटिक होना चाहिए। ठीक हो गया। उसका प्रेशर और उसके साथ उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, हमारे पास जो आई ड्रॉप है वो स्टेराइल होना चाहिए। ठीक हो गया। उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनका ग्रोथ नहीं होना चाहिए। तीसरा, जो आई ड्रॉप है वो फ्री होना चाहिए फॉरेन पार्टिकल से, फाइबर ऑफ फिलामेंट से। ठीक हो गया। हम आई ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं उसमें फॉरेन पार्टिकल नहीं होना चाहिए, फाइबर नहीं होना चाहिए और फिलामेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। हैव ऑलमोस्ट न्यूट्रल पीएच। जो आई ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं उसका हमेशा न्यूट्रल पीएच होना चाहिए। और पांचवी चीज़, प्रिजर्व विथ सुटेबल बैक्टीरिया साइट। जो हम आई ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं वो पहले से ही प्रिजर्व होना चाहिए, किससे बचा होना चाहिए? किससे? बैक्टीरिया साइट से। किसी सूटेबल बैक्टीरिया साइड उसमें मिक्स होना चाहिए ताकि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो। और छठी चीज़, रिमेन स्टेबल ड्यूरिंग स्टोरेज कंडीशन। मीन्स जब हम दवाई को रख रहे हैं, ठीक है, तो आई ड्रॉप को रख रहे हैं तो वो लंबे समय तक टिके नहीं, मतलब अच्छे से स्टोर हो सके। ठीक हो गया। उसमें कोई माइक्रोज ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। उसका पीएच चेंज नहीं होना चाहिए, उसमें फॉरेन पार्टिकल्स नहीं आने चाहिए और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। इसीलिए उसका स्टेबल स्टोरेज कंडीशन होनी चाहिए हमेशा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो है फॉर्मुलेशन ऑफ आई ड्रॉप। अब जो आई ड्रॉप है वो बनती कैसे है? अब आई ड्रॉप हमारी 4 स्टेज में बनती है। ठीक है। सबसे पहली स्टेज जो है उसको बोलेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया साइडल और फंगी साइडल है उसको हम क्या करेंगे, उसमें बनाएंगे। ठीक है, प्रिपरेशन करेंगे उसकी। दूसरे में क्या करेंगे, हम ऐसे सॉल्यूशन ऑफ मेडिकामेंट एंड एडजेवेंट को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। सेकंड में हम प्रिपरेशन करेंगे ऐसे सॉल्यूशन को जो मेडिकामेंट और एडजेवेंट कंटेन करती है। तीसरे में क्लैरिफिकेशन करेंगे और चौथे में स्टेराइजेशन करते हैं।
तो आइए अब हम इनके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरिसाइडल एंड फंगिसाइडल। ठीक है, तो इसमें होता है क्या, देखो आई ड्रॉप जो होता है इज़ प्रिपेयर्ड बाय एक्वस वैकिल एंड ऑयल वैकिल। तो जो हमारा आई ड्रॉप है वो दो वैकिल से बनता है, एक है एक्वस वैकिल, एक्वस होगा या ऑयली होगा। ठीक है, बट इन एक्वस सॉल्यूशन, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, वहाँ पे माइक्रोबल ग्रोथ होने की बहुत आशंकाएं होती हैं। ठीक है, माइक्रोबल ग्रोथ मीन्स बैक्टीरिया और फंगल ग्रोथ होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट एसीटेट यूज़ करते हैं 0.002% में। बेंजोकोलियम कोलिनियम क्लोराइड यूज़ करते हैं 0.01% में, और क्लोरोहेक्सिडाइन एसीटेट यूज़ करते हैं 0.01% में, ताकि बैक्टीरिया और फंगल ग्रोथ ना हो एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो सेकेंड स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, हम जो मेडिकामेंट और एडजेवेंट का सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो अब जब मेडिकामेंट में क्या करें, जो मेडिकामेंट है हमारा उसको हम डिज़ोल्व करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, जो कंटेन करता है पहले से क्या, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। ठीक है, तो मेडिकामेंट को डिज़ोल्व करते हैं हम एक्वस सॉल्यूशन में, जहाँ पे वो कंटेन करता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ठीक है, और दूसरा जो एडजेवेंट है वो डिज़ोल्व होता है ऐसे वैकिल के साथ। ठीक है, ऐसे वैकिल के साथ जो प्रिपरेशन को क्या कर देगा, स्टेबल कर देगा, एक स्टेबल प्रिपरेशन बना देगा। ठीक है ना, तो मेडिकामेंट एडजेवेंट का यूज़ पता लग गया कहाँ का। तीसरा स्टेप हमारा क्लैरिफिकेशन। इसमें होता है क्या, देखो जो हमने सॉल्यूशन बनाया है ना उसको हमको साफ़ करना होता है। ठीक है, उसमें कोई फॉरेन पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, फाइबर्स नहीं होने चाहिए, फिलामेंट्स नहीं होने चाहिए, ताकि बाद में हमारी आँख में जाके इरिटेशन कॉज ना करे, इसीलिए हम क्लैरिफिकेशन करवाते हैं। इसमें क्या होगा, देखो जो हमने अभी तक आई ड्रॉप का सॉल्यूशन बनाया था उसको हम क्लैरिफाइड करेंगे, किसकी मदद से, मेम्ब्रेन फिल्टर को उससे पास करेंगे और नीचे कंटेनर रखेंगे जिसमें वो क्लैरिफाइड होके निकलेगा। ठीक हो गया। तो जो मेम्ब्रेन फ़िल्टर यूज़ करेंगे उसका पोर साइज कितना होना चाहिए, 0.8 म्यूमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर होना चाहिए। ठीक, तो जब उस मेम्ब्रेन फ़िल्टर से जो आई ड्रॉप सॉल्यूशन था हमने जो बनाया था वो पास हो जाता है, तो वो क्या हो गया, क्लैरिफाइड हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, अब उसको हम डायरेक्टली किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, फाइनल कंटेनर में। ठीक हो गया, और उसको सील कर देंगे। और जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है हमारा स्टेरिलाइजेशन। अब स्टेरिलाइजेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोबल ग्रोथ ना हो उसके लिए हम स्टेरिलाइजेशन करेंगे आई ड्रॉप में। ठीक हो गया। तो इसके लिए हमारे पास कौन कौन सी मेथड है, एक है ऑटोक्लेविंग मेथड। ठीक हो गया। दूसरा हो गया हीटिंग विद बैक्टीरिया साइड 98 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। जो हमने आई ड्रॉप बनाया है उसको हम बैक्टीरिया साइड के साथ गर्म करेंगे 98 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक 30 मिनट तक, ताकि उसमें स्टेरिलाइजेशन आराम से हो सके। और तीसरा मेथड है आपका फिल्ट्रेशन थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। इसमें आपके दो फिल्टर आते हैं, क्या, एक मेम्ब्रेन फ़िल्टर, एक सिनेटेड ग्लास फ़िल्टर। अभी इनकी इमेज देख लीजिए, बहुत बार रिपीट हो चुका है, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहला है मेम्ब्रेन फ़िल्टर, दूसरा है आपका सिनेटेड ग्लास फ़िल्टर। ठीक हो गया, देख लीजिए इमेज, अच्छे से देख लीजिए, पॉज करके देख लीजिए। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है कंटेनर। अब हमने इतना सब कुछ बना दिया, सब कुछ कर दिया, फॉर्मुलेशन कर दिया है। अब हमारे पास क्या आते हैं, कंटेनर्स आते हैं। अब कंटेनर ऐसे कौन से ऐसे कंटेनर जिसमें हम आई ड्रॉप सॉल्यूशन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहला है फ्लूटेड एम्बर कलर्ड ग्लास। देख लीजिए इसके नीचे इमेज है, इसमें एक ड्रॉपर भी होता है हमारे पास। ठीक हो गया। और दूसरा क्या है, प्लास्टिक कंटेनर, जो आजकल नॉर्मल हर आई ड्रॉप इसमें आता है। ये फ्लूटेड एम्बर कलर्ड ग्लास बोतल आजकल बहुत कम इस्तेमाल की जाती हैं। तो बस ये दो कंटेनर है जिसमें आई ड्रॉप हमारा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, कहीं भी इधर उधर प्लेसेस में, जहाँ पे हॉस्पिटल जहाँ भी होता है ट्रांसफ़र। ठीक है, दूसरा क्या लिखना है, नीड प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन। ठीक है, बस ये दो लेबल्स में लिखने पड़ते हैं। अब एडजुवेंट क्या क्या यूज़ होते हैं। ठीक है, एडजुवेंट हमारे क्या क्या यूज़ होते हैं, जैसे थिकनिंग एजेंट। थिकनिंग एजेंट में क्या क्या यूज़ होता है, जैसे मिथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सिल मिथाइल सेलुलोज, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल। अब जो दूसरे होते हैं बफर, बफर में क्या यूज़ किए जाते हैं, बोरिक एसिड यूज़ किए जाते हैं, सोडियम सिट्रेट यूज़ किए जाते हैं। तीसरा है एंटीऑक्सीडेंट। इसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है, सोडियम मेटा बाइसल्फेट जो 0.05 से 0.5% तक यूज़ किया जाता है। दूसरा है सोडियम थायोसल्फेट जो 0.1 टू 0.2% तक इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है वेटिंग एजेंट, पॉलीसॉर्बेट 20, पॉलीसॉर्बेट 80। और लास्ट है आइसोटोनिक एडजस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ बफर एंड अदर सॉल्यूशन। जो उसमें आइसोटोनिसिटी को एडजस्टमेंट करते हैं हम, किसकी मदद से करते हैं, बफर और अदर सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो सब लिखा हुआ है ये सब आप पढ़ चुके हो कहाँ पे,
उसमें एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट, वो वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि हाँ थिकनिंग एजेंट क्या होते हैं, बफर क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, वेटिंग एजेंट क्या होते हैं, इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, और आइसोटोनिसिटी का क्या रोल है, पीएच का क्या रोल है, तो आप उस वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। अब लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अब हमने सब कुछ बना दिया है, आई ड्रॉप बन के आ गई है, अब उसमें हम प्रिकॉशन क्या क्या लेंगे उसको यूज़ करते वक्त। तो सबसे पहला प्रिकॉशन क्या है, इफ़ द ड्रॉपर इज़ सेपरेट, अगर फ्लूटेड एम्बर ग्लास कंटेनर है हमारे पास, अगर उसमें हमारे पास जो ड्रॉपर है वो सेपरेट दिया है हमको, तो ऑलवेज होल्ड इट विद द इट टिप डाउन, उसका हमेशा हमको कहाँ से पकड़ना है, उसको उसके टिप डाउन से उसको पकड़ना है, मीन्स ऊपर जहाँ पे ड्रॉपर है उसके ऊपर से जहाँ पे नॉब होती है उससे वहाँ से पकड़ना है। ठीक है। दूसरा, नेवर टच ड्रॉपर सरफेस, कभी ड्रॉपर का जो सरफेस है नीचे का एरिया जहाँ जो अंदर जाता है, बोतल के अंदर जाता है, उसको टच नहीं करना है। नेवर रिंस द ड्रॉपर, वो ड्रॉपर को कभी धोना नहीं है। ठीक है। नेवर यूज़ आई ड्रॉप दैट हैव चेंज कलर, हमेशा कोई ऐसा आई ड्रॉप यूज़ मत करो जिसका कलर चेंज है, मीन्स ठीक है, अलग अलग कलर्स के नहीं यूज़ नहीं करने हैं, और जिनका कलर चेंज है वो यूज़ नहीं करने हैं। लास्ट प्रिकॉशन है वो है हमारा आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ ड्रॉप। आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ ड्रॉप डू नॉट क्लोज योर आइज टाइटली, जब भी हम आई ड्रॉप को अपनी आँख में डाल लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद हमको अपनी आँखें डायरेक्ट बंद नहीं करनी होती, टाइटली बंद नहीं करनी होती, हल्का सा लूज़ रखनी पड़ती है अपनी आँखें, ताकि वो हमारे जो कॉर्निया साइड है उसमें आराम से पहुंच सके और पेनिट्रेट कर सके हमारे कॉर्निया एरिया को। ठीक है। तो बस यार आज वीडियो यहीं तक ही है, जितना हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो यार थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग। ठीक हो गया, बाय बाय।